तो बच्चे सबसे पहले तो अपना नाम और क्या परसेंटाइल आपने स्कोर किया है बताइए उसके बारे सर में। मेरा नाम ईशान है, ईशान गुप्ता, और मेरी परसेंटाइल थी 99.059। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे पहले तो। एंड बच्चे लास्ट मंथ में यू ऑल्सो नो कि काफ़ी प्रेशर रहता है, कैसे आपने उस प्रेशर के साथ डील किया, कुछ बाकी स्टूडेंट्स को भी बताइए उसके बारे में। सर मैंने लास्ट में ना काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे, जो पड़ोजी की काफ़ी सारी सीरीज़ हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारी दी थी, और इनके बाकी भी टेस्ट होते थे नॉर्मल। तो काफ़ी टेस्ट थे, मिरेकल टेस्ट सीरीज़ थी, FST सीरीज़ थी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था मुझे पर्सनली, और नंबर मेरे पहले कम आते थे, फिर इम्प्रूव धीरे धीरे होते रहे, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। चलो ग्रेट। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन उठ के आता है हर साल जब भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है कि स्कूल स्टडीज़ और कोचिंग को कैसे बैलेंस करके चलना है। तो आई एम श्योर कि आपके भी स्कूल के एग्ज़ाम्स चलते होंगे साथ ही साथ कोचिंग में आप वेरियस टेस्ट सीरीज़ में भी अपीयर होते होंगे, तो कैसे हाउ यू वर एबल टू कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स। हाँ, तो ये जो स्कूल का है ना, वो मैं थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर करके रखता था कि जो टेस्ट अगर स्कूल का है तो मैं पहले से ही करता था, ताकि जो टेस्ट में अगर दूँ स्कूल का तो मेरा ये क्लासेस वगैरह मिस ना हो बीच में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था मतलब। तो बच्चे जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे आई एम श्योर आपने काफ़ी लोगों के साथ बातचीत भी करते होगे, एंड कुछ उसमें ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो बोलते होंगे आपको कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो हाउ आप कैसे उस चीज़ से डील करते थे। नहीं मतलब स्टार्टिंग में बोलते थे तब तो नंबर भी इतने नहीं आते थे, पर धीरे धीरे मोटिवेशन मैंने नहीं लूज़ करी, और अगर ऐसा कभी नंबर कम आ जाते थे तो मैं सर से बात करता था, तो सर मेरे को बताते थे कि अभी कुछ नहीं है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आगे आगे इम्प्रूव होते रहेगा, तो उससे मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। कर दीजिए। मेरा नाम तिलकराज गुप्ता है। मैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट से था, वो ट्रेन बिजनेस। ओके एंड सर मैं आई एम श्योर आप इसको बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ, आपने वो फेज़ भी देखा होगा जब ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते होंगे, और वो फेज़ भी देखा होगा जब ये पूरे दिन कमरे में बंद रह के वैसे पढ़ाई करते पढ़ता ही रह रहा ये, और ये पड़ोसी का और हमारा तो योगदान है, ये ज़्यादा इनकी मांग है। हैं। That's great. इन्होंने कभी टाइम देखा ये सुबह 9 बजे जाना है, 11 बजे ले जाना है, फिर 1 बजे जाना, कभी भी नहीं। संडे मंडे कुछ नहीं देखा है, संडे को भी पड़ोसी में क्लासेस होती रही हैं। सर आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस कभी इसके साथ शेयर करते थे, क्योंकि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वो जो एक तजुर्बे के साथ एक्सपीरियंसेस आते हैं वो आई एम श्योर कि आपसे अच्छा और कोई नहीं गाइड कर पाया होगा इसे। नहीं, मुझे तो है ये देखना, ये सीधा पढ़ के तो सीधे ऊपर ही चलता ये किसी से बात भी नहीं करता। एक्चुअली ईशान का अपब्रिंगिंग दिल्ली से हुआ है, तो हम यहाँ पे 9th में आया था ईशान जोधामल में, तो कोविड के टाइम 2021 में वी लॉस्ट हिज फादर CA विशाल गुप्ता। तो उनका शुरू से एम था कि ईशान को IIT में जाते देखना है, तो इस बच्चे ने तभी से अपना मन बना लिया था, डिस्पाइट ऑफ इतनी सारी हर्डल्स, इतना ज़्यादा स्ट्रेस उस टाइम पे 9th 10th का बोर्ड, ही केम आउट टू बी अ वंडरफुल चाइल्ड। 10th का इसका मार्वलस रिजल्ट रहा। तो उसके बाद मैंने भी R&D किया कि अब 10th के बाद क्या करना है, कैसे इसकी एम को फुलफिल करना है। तो काफ़ी जैसे सारे पेरेंट डिस्कस करते हैं R&D, तो मैंने भी जम्मू में रिसर्च करके रखा। तो मुझे जो रिज़ल्ट का फीडबैक जो था वो पड़ोसी की टीम से मैं सेटिस्फाई रही, तो मैंने ईशान को वहाँ पे किया। तो ईशान ग्रेजुअली जो है उसका मैंने उसको ग्रूम होते हुए देखा। तो 11th तो स्मूथली, बेसिकली ये 2 ईयर, ये सिंगल डे गेम नहीं होता है, ये 2 ईयर प्रोग्रामिंग होता है। इस फेज़ में बहुत सारे बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार गुस्सा आता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, नंबर अच्छे आ गए तो मोटिवेट हो जाते हैं। ये पूरा 2 साल का जर्नी है।
तो वैसे ही शान का भी वैसे ही गया, कभी ऊपर ग्राफ, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे ग्राफ, ऐसे ही रहा था। 12th में एकदम से इसको बूस्ट मिला, तो इसको मतलब इंटरेस्ट, पहले ये बहुत शाई नेचर का चाइल्ड है, तो इसको ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आता था, बट ग्रेजुअली ये टीचर्स के साथ बड़ा फ्रैंक होना स्टार्ट हो गया। मतलब उनको जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये और मतलब सर से टाइमिंग ले लेता था, और क्लासेस के बाद ऑड आवर्स में ये पढ़ता था। ये स्कूल जिसने अकॉर्डिंग टू मी जिसने अच्छी तरह से जेई किया है, तो उसके लिए जो बोर्ड का तो स्मूथली रन हो जाता है। अगर उस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है तो उसका एनसीईआरटी आराम से जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, मुझे शुरू से नहीं कोई टेंशन नहीं थी। और इसका स्कूल में भी मतलब क्रीम में रहता था, हमेशा अच्छा रिजल्ट रहता था। पड़ोजी ने तो सपोर्ट किया ही, साथ में स्कूल भी सपोर्ट ही कर रहा था। एंड में जाके नवंबर में इसकी टेस्ट सीरीज जो फुल सिलेबस की स्टार्ट हो गई, उसमें इसके फर्स्ट टेस्ट में ही कम नंबर आए, तो ये मम्मा मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैं पुनीत सर के पास इसको लेके गई, सर ने इसकी काउंसलिंग की, नहीं बच्चा ये तो अभी फर्स्ट टेस्ट है, आप कर लोगे, आप बस लगे रहो, बस खेलते जाओ, गेम को खेलते जाओ, रुको मत। ग्रेजुअली सेकेंड टेस्ट दिया तो उसमें 20-25 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ। थर्ड पे ग्रेजुअली ये मतलब 10-10-10 5-5 नंबर आगे ही चलता गया, और एंड में तो बस सर ने बोल दिया कि जो अभी स्कोर है ये ही फाइनल स्कोर है। मतलब इतना बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया था। ऑलमोस्ट 60 मॉक टेस्ट इसने दिए होंगे, तो उसमें बच्चों को जिस दिन इसका पेपर था तो इसको लग ही नहीं रहा था कि मेरा आज पेपर है। मतलब तुझे नर्वसनेस तो नहीं हो रहा है? नहीं मम्मा, मुझे लग ही नहीं रहा मेरा आज पेपर है। इसमें मतलब इतना टीचर्स ने इतना कॉन्फिडेंस लेवल इस पर बूस्टअप हो गया हुआ था। तो रिजल्ट फिर आपके सामने ही है मैम हमारे लिए, क्योंकि हमने भी इस चीज़ को। एक बात और कहना चाहूँगी कि सर ने ये हमें एज पेरेंट्स को गाइड किया था कि आप इसकी मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ को भी इस दौरान जो लास्ट के 3-4 मंथ्स हैं उस पे आपको इसकी हेल्थ का भी वर्कआउट, क्योंकि हमारा एक एक दिन उस टाइम पे काउंट करता है। हमने इसकी हेल्थ को भी देखना है, इसको हाइड्रेटेड रखना है, मतलब इसको ग्लूकोज लेवल इसका मेंटेन रखना है ताकि एक्टिविटीज़ की सही रहे। सर ने वो हमें एक स्पेशल सेशन दे के हमें पेरेंट को गाइड किया था कि आपको क्या करना है। तो मैंने बस वही फॉलो किया। इसका बाहर का जंक सब मैंने इसका 1 मंथ इसको बंद कर दिया था। इसको एक्चुअली इसको मीठा खाना बहुत पसंद है, तो मैंने इसका स्वीट्स बिल्कुल ही कट दिया। बट मुझे मेडिकल बैकग्राउंड का मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसको कंपाउंड चॉकलेट या डार्क चॉकलेट दूंगी तो वो इसके हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। तो इसको जब भी मीठा खाना होता था मैं इसको डार्क चॉकलेट देती थी ताकि इसकी मेमोरी शार्प रहे। ग्रेट मैम। कि हमें ना इन टीचर से मिलना है, हमें इनके पास जाना है। तो जितने भी हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैम से ज़्यादा एक्टिवली कोई भी पेरेंट इतना इन्वॉल्व किसी भी बच्चे के साथ नहीं रहा होगा। तो वो हमने एक पूरा इनकी जर्नी देखी है। तो मैम एक बारी आप अगर डिफाइन कर पाओ ना कि हाउ टू बी अ आइडियल पेरेंट, क्योंकि हमारे लिए तो आप ही हो, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, मेरा तो टीचर्स का भी। मेरा बस एक ही है कि आप अपने बच्चे के साथ ना स्ट्रिक्ट ना हो। आप अपने बच्चे का अगर बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो ना तो वही आइडियल पेरेंटिंग होगा। ये नहीं कि आप दूसरों का बच्चा क्या कर रहा है, आप उसको अपने से फाइट करने को सिखाओ। ये नहीं कि उसके नंबर ज़्यादा आए हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं आए। तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारा कंपटीशन तुमसे ही होना चाहिए, दूसरों से नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमारे सारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, पर इसके लिए तो पड़ोजी गया उधर से ज़्यादा इसने मेहनत किया। जे आपने करवाई है तो जहाँ तक पहुँचा ये सब आपको ही जाता है सिर्फ। बस मैं यही कहूँगी कि पढ़ो जी, जाओ और वहाँ पढ़ो।
और घर में भी पढ़ो, सबसे बढ़िया। पढ़ना है तो पढ़ो। मैंने तो बहुत मोटिवेट किया, ऐसे मेरा भी बहुत रोल है वेरी गुड। पर मुझे क्रेडिट्स नहीं मिलते, अफसोस। हाँ, मैंने भी बहुत किया है, बस भैया ने कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप सब भी ज़रूर करो और पढ़ना है तो पढ़ो जी। आई बिलोंग टू पड़ोजी फैमिली।